देखो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो एफएससी के 2 साल और फिर एमडीकेट की रिपीटिंग ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन फिर अटेम्प्ट करने के टाइम उनसे मिस्टेक्स हो जाती है, उनसे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। उनको सब आता है लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अपने पेपर एक्चुअली किस तरह अटेम्प्ट करना है और कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। हेलो एवरीवन, आई एम जुनैद खान, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। आज की इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपने एमडीकेट पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है और कौन सी मिस्टेक्स है जो आपने अवॉइड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट्स टोटली योर ऑन चॉइस कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, लेकिन कोशिश करें कि आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट लें। ठीक है, जिस तरह बायो है, देखो बायो में 2 बातें हैं। एक, इसकी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इजी होते हैं तो ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, ये मेजर पोर्शन है तो जब आप बायो सॉल्व कर लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप कोशिश करें कि पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट लें। अच्छा, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है, ये टोटली आपकी मर्जी है। आप केमिस्ट्री पहले करना चाहते हैं, बायो करना चाहते हैं, फिजिक्स, ठीक है। मैंने खुद जो है बायो पहले की थी, उसके बाद इंग्लिश और लॉजिकल, ठीक है, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, डोंट अटेम्प्ट द पेपर इन अ सिंगल गो, ठीक है। लाइक आई हैव टू डू ऑल द बायो पोर्शन इन वन अटेम्प्ट, ठीक है, जिसमें इजी एमसीक्यूज हो, मीडियम हो, डिफिकल्ट हो, सारे मैंने एक ही अटेम्प्ट में करने। ये बहुत ही गलत तरीका है। पेपर को आपने 3 पास स्ट्रेटजी से सॉल्व करना है, ठीक। अब 3 पास स्ट्रेटजी क्या है? इसमें जो है आपको पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। द फर्स्ट पार्ट इज इजी पार्ट, द सेकंड इज मीडियम, द थर्ड वन इज डिफिकल्ट इन केसेस, ठीक है। अब कैटेगरी 1 या पार्ट 1 में जो है आपको इजी एमसीक्यू सॉल्व करनी है, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, जिस पर आप फुली कंफर्म हो। इस तरह के एमसीक्यूज जो है आपने पास 1 में सॉल्व करने, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, सारे पेपर पर जो है आपने एक दफ़ा चक्कर लगाना है, ठीक है। और जो इजी एमसीक्यूज है वो सारे आपने एक ही दफ़ा में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब कैटेगरी 2 या पास 2 में जो है अपने मीडियम एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, ठीक है, जिसमें आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज हो या बस थोड़ी बहुत थिंकिंग की ज़रूरत हो, तो वो एमसीक्यू आपने जो है पास 2 में सॉल्व करनी है, ठीक है। यानी पेपर को दोबारा जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस पास में जो है आपने मीडियम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, द डिफिकल्ट वन एंड द गेसेस, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है, या वो एमसीक्यूज जो आपको नहीं आते, ठीक है, गेसेस, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है आप न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे 2024 के टेस्ट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे और उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी थे, लेंथी, तो वो मैंने जो है इस कैटेगरी में रखे थे, ठीक है, डिफिकल्ट कैटेगरी में। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल एमसीक्यू, ठीक है। देखो डिफिकल्ट एमसीक्यू पर आपने 2-3 मिनट ज़ाया नहीं करने, ठीक है। जो एमसीक्यू डिफिकल्ट हो उसको आपने डायरेक्टली स्किप करना है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, जंपिंग टू द फर्स्ट सीम्स करेक्ट ऑप्शन विदाउट चेकिंग अदर। आपने एक क्वेश्चन पूरा रीड करना है, दूसरा आपने एक ऑप्शन सारी रीड करनी है, ठीक है, ABCD। क्वेश्चंस में अक्सर इस तरह के वर्ड्स दिए होते हैं, अनलाइक, मोस्ट ऑफ द, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ जो है पूरा आंसर चेंज होता है, तो आपने इन वर्ड्स के लिए सर्च करना है, ठीक है, और आंसर डायरेक्टली मार्क नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जिसका सिंपल मतलब ये है कि आपने एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना, ठीक है। देखो कंप्लीटली फिलिंग रेंडमली इज फार मोर बेटर देन लिविंग एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है 25% चांसेस है। अपने एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना, ठीक है, बस गेस लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन खाली अपने एमसीक्यू नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छा, दैट वाज ऑल, ठीक है, और ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर जुनैद एक्स।